यहाँ पे एक और सुझाव ये रहेगा कि आप अपने साथ में अपने बैग में एक किताब तो हमेशा रखो। कितनी किताबें पढ़ ली, कितने पेज पढ़ लिए, कितने नए कंसेप्ट इकट्ठा कर लिए, इन सब चीज़ों को ट्रैक करो कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जरूर लिखो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहां मैं किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। और उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि पहले ये बताओ कि किताबें पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम किताबें पढ़ने की जो ये हैबिट है इसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अगर आपको लगे कि कोई सुझाव आपके काम का नहीं है तो आप अगले सुझाव पर जंप कर सकते हैं। और मैंने थोड़े आसान सुझाव वीडियो में पहले रखे हैं और थोड़े गहरे, और वो सुझाव जिनसे मुझे सच में बहुत फ़ायदा हुआ था उन्हें मैंने वीडियो में थोड़ा बाद में रखा है, क्योंकि अगर आप उन सुझावों तक पहुंचते हो तो इसका मतलब है कि आप किताबें पढ़ने के बारे में संजीदा हो और शायद उन सुझावों को आप अमल में लाओगे भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि किताबों से जुड़े ऐसे ही नए वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। मेरा पहला सुझाव है रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड, यानी कि जो आपका मन कर रहा है ना वो पढ़ो। कहानियाँ पढ़ने का मन है तो कहानियाँ पढ़ो, कविताएं पढ़ने का मन है तो कविताएं पढ़ो, शायरी पढ़ने का मन है तो शायरी पढ़ो, और अगर हल्की फुल्की किताबें पढ़ने का मन है तो वो पढ़ो। यानी कि जो आपका मन कर रहा है उससे शुरुआत करो, क्योंकि अगर एक बार आपको पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर आप हर तरह की किताबें अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। मेरा दूसरा सुझाव रहेगा स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि कहानियों से शुरुआत करो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको पहले कहानियाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहानियों को पढ़ने के दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शुरू करना चाहता है जिन्हें वो ख़त्म भी कर सके। तो क्योंकि कहानियाँ बहुत जल्दी आप पढ़ लोगे, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी, तो जो दिमाग में एक रेजिस्टेंस रहेगा वो कहानियों के प्रति कम रहेगा। दूसरा ये कि क्योंकि कहानियाँ बहुत छोटी होती हैं और उनमें लेखक को जो कुछ भी कहना है वो 2-3 पन्नों में ही कहना है, तो इसीलिए लेखक के पास में मुद्दे से भटकने का चांस कम रहता है और इसीलिए आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और अगर आपको एक बार कहानियाँ पढ़ने की आदत पड़ गई तो उसके बाद फिर आप किताबें अपने आप पढ़ने लग जाओगे। मेरा अगला सुझाव है डोंट रीड सिलेक्टिवली, यानी किताबों को कभी भी जज मत करो, और खासकर शुरुआत में तो बिल्कुल भी मत करो। जैसे अगर हम देखें तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप चेतन भगत को पढ़ते हो तो आप नौसिखी हो, या फिर अगर आप दिव्य प्रकाश दुबे या सत्य व्यास जैसे नई हिंदी के लेखकों को पढ़ते हो तो आप हिंदी साहित्य के सच्चे प्रेमी नहीं हो। तो इस बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। जो लोग खुद कुछ नहीं करते ना वो सब ऐसे बेकार की बातें करते हैं। और मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप सब कुछ पढ़ो। अगर आपको कोई ये बोले कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, तो उसको बोलो कि देख भाई, तेरे पास लग रहा है कि बहुत ज्ञान है, ऐसा कर तू भी किताब लिख दे, मैं वो भी पढ़ लूंगा। मेरा अगला सुझाव रहेगा फिल योर एनवायरनमेंट विद बुक्स, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को किताबों से भर दो। और ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स में या फिर इंडिस्ट्रक्टिबल में या डीप वर्क जैसी किताबों में पढ़ा भी है, और अब मैं इस चीज़ में बहुत गहराई से बिलीव करता हूँ कि हमारे आसपास के वातावरण का हमारी मानसिकता पर बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आपके हर एक कमरे में 1-2 किताबें तो होनी ही चाहिए। और मैंने तो अपने घर में ऐसा ही किया हुआ है कि मैं अपने घर में कहीं भी बैठूं तो मुझे आसपास में 1-2 किताबें तो दिखाई पड़ ही जाए। यहाँ पे एक और सुझाव ये रहेगा कि आप अपने साथ में अपने बैग में एक किताब तो हमेशा रखो। और मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मेरे बैग में आपको एक किताब और पानी की बोतल हमेशा मिलेगी, और पानी तो मैं यहाँ भी अपने साथ लेके बैठा हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं किताब और पानी इन दोनों को हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि अपने साथ में हमेशा एक किताब रखो, ताकि बस हो या मेट्रो या फिर कैफेटेरिया हो या किसी होटल की लॉबी हो या वेटिंग एरिया, कहीं भी आपको जरा सा भी वक्त मिले तो किताब खोलो और शुरू हो जाओ। मेरा अगला सुझाव रहेगा रीड लिटिल एवरी डे, यानी कि SIP इन रीडिंग। SIP एक इन्वेस्टमेंट का टर्म है जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम एक बार पैसा लगाने के बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाती है। ऐसा ही हमें रीडिंग के साथ भी करना चाहिए, यानी कि SIP इन रीडिंग। थोड़ा थोड़ा रोज हमें पढ़ना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा या 10 पेज या 20 पेज रोज के हमें बांध लेने चाहिए कि हमें इतना पढ़ना ही है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम कोई किताब एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे तो ऐसा तो होने से रहा। और मुझे ये याद है कि ये सुझाव मुझे
बहुत सालों पहले मेरे एक भैया हैं राकेश भैया, उन्होंने दिया था कि विकास रोज़ के तुम्हें 10 या 20 पन्ने पढ़ने ही चाहिए, और वो दिन और आज का दिन उनके सुझाव पर मैंने पूरी तल्लीनता से अमल किया है। और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि अगर 20 ना सही तो 10 ही सही, 10 ना सही तो 5 ही सही, कुछ ना कुछ तो मुझे रोज़ पढ़ना ही चाहिए। मेरा अगला सुझाव ये रहेगा कि किताबें पढ़ने की ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे एक खेल में तब्दील कर दो। यानी कि किताबों की लिस्ट बनाओ, अपनी रीडिंग गोल सेट करो, कितनी किताबें पढ़ ली, कितने पेज पढ़ लिए, कितने नए कंसेप्ट इकट्ठा कर लिए, इन सब चीज़ों को ट्रैक करो। और फिर ये भी ट्रैक करो कि ये जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड कंसेप्ट अगर आपको किसी ट्वीट में या किसी आर्टिकल में या किसी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिल गई तो उन चीज़ों को भी ट्रैक करो। और इससे जुड़ा हुआ एक सुझाव ये है कि आप एक गुड रीड नाम की वेबसाइट है और एक ऐप भी है, आप उस पर अपना अकाउंट बनाओ। तो वहाँ पर लोग किताबों के बारे में ही बातें करते हैं, वो एक सोशल मीडिया है बुक लवर्स का। तो आप उस पर एक अकाउंट बनाओ, और मैं भी हूँ गुड रीड्स पर। अगर आप अपना अकाउंट बनाओ गुड रीड्स पर तो मुझे भी हाई बोलना, और मैं अपने गुड रीड अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा अगला सुझाव रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको किंडल खरीद लेना चाहिए। किताबें पढ़ने की आदत डालने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है और इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें किताबों के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन का सवाल ही नहीं। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से बहुत सारी किताबें आपके साथ हमेशा रहेंगी, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैंने इस चीज़ पर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब आप किंडल खरीदते हो तो ये एक तरह से वोटिंग है अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए कि आई एम अ रीडर। क्योंकि और तो कोई महंगे महंगे गैजेट्स लोग खरीदते हैं या लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, पर हमारा तो भाई किताबें पढ़ने का ही शौक है। तो या तो हम किताबें पढ़ते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा गैजेट है जो हमें और किताबें पढ़ने में मदद कर सकता है तो हम वो खरीदते हैं। तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये किंडल खरीद लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो फ़ोन पर भी किंडल की ऐप आती है, आप उस पर भी किताबें पढ़ सकते हो। और जब मेरे पास में किंडल नहीं था तो एक बहुत लंबे वक्त तक मैं फ़ोन पर ही किताबें पढ़ता था उस ऐप के थ्रू। मेरा अगला सुझाव है बिल्ड अ रीडिंग रिचुअल। ये मैंने अपनी डीप वर्क किताब वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की आदत डालनी है तो उस चीज़ से रिलेटेड अपनी डेली लाइफ में आप रिचुअल्स क्रिएट करो। यानी कि अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो फिर आप ये डिसाइड करो कि आप कितने बजे पढ़ने बैठोगे, कितनी देर पढ़ोगे, आप कौन सी किताब पढ़ोगे, और जब आप किताब पढ़ोगे तो उसके दौरान क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। जैसे कि आप फ़ोन को हाथ लगा सकते हो कि नहीं, आप टीवी देख सकते हो कि नहीं, या फिर किताब पढ़ने के दौरान आप किसी से बात कर सकते हो कि नहीं। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड करके पढ़ने बैठो। रिचुअल्स बहुत पावरफुल होते हैं और इनके बारे में मैंने पहली बार इस डीप वर्क नाम की किताब में ही पढ़ा था, और मैं इसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ था कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में तो अमल में लाया ही हूँ। साथ में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे कोई रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप जिस चीज़ के लिए वो रिचुअल फॉलो कर रहे हो उसकी आपको आदत पड़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अगर मैं ठान लूँ ना तो मैं किसी भी चीज़ की हैबिट क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी एक चीज़ की हैबिट क्रिएट हो गई तो उसके बाद आप जब अपनी लाइफ में कुछ भी नया चीज़ करने की सोचोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने पहले वो किया हुआ है ना तो मैं ये भी कर लूँगा। और इसीलिए मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में रिचुअल्स क्रिएट करो। मेरा अगला सुझाव रहेगा कीप अ रीडिंग जर्नल। यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज़रूर लिखो। ज़रूरी नहीं कि आप 2 या 3 पन्ने का कोई ऐसे लिख दो उसके ऊपर, नहीं, 2-3 लाइनें भी बहुत हैं। और अगर आप ऐसा करने लग गए तो जब आप 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद मुड़ के देखोगे पीछे कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, तो एकदम इतनी संतुष्टि मिलेगी और इतना भरा भरा एहसास होगा ना कि अगर आपने एक बार वो एहसास पा लिया तो फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन है। फिर आपको पढ़ने की और अपनी ये जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उनको लिखने की आदत आपको पड़ ही जाएगी। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा है, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो उसके बारे में लिखता ज़रूर हूँ। और वैसे भी मेरे को लिखने का बहुत शौक है, तो मैं तो हमेशा लिखता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। और जैसे लोग बोलते हैं कि दौड़ने से उनका माइंड क्लियर होता है, ऐसे मेरा लिखने से होता है। तो मेरे लिए लिखना दौड़ने के बराबर है। इसीलिए आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, उसके बारे में लिखो जरूर। मेरा आखिरी सुझाव ये रहेगा कि OTT कंटेंट और न्यूज़ देखना बंद कर दो। लोग मुझे अक्सर किताबें ना पढ़ पाने का यही बहाना देते हैं कि यार किताबें पढ़ने का टाइम कहाँ है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि टाइम तो है, बस किताबें पढ़ना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसीलिए फालतू की टीवी सीरीज़ और ये मूवीज़ और वेब सीरीज़ और न्यूज़ देखना बंद कर दो। और अगर आप उन लोगों में से हो जो बेहद चुनिंदा और उम्दा किस्म की वेब सीरीज़ या मूवीज़ ही देखते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि न्यूज़ देखना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। न्यूज़ देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।
और मैंने इस चीज़ पर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। लिटरली न्यूज़ देखने से टाइम वेस्ट ही होता है और हमारी लाइफ में न्यूज़ कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़ देखना भी बंद कर देना तो बहुत सारा समय निकल आएगा किताबें पढ़ने के लिए। तो ये था मेरा वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं लगभग सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ में जुड़ना जो किताबों से प्यार करते हैं और जो किताबों के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका स्वागत है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे चैनल पर ये जो कंटेंट अपलोड हो रहा है ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और जल्दी मिलता हूँ आप सबसे मेरी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे ये दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं।